सो वेलकम बैक टू एयरटेक टॉक्स। तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हमारा शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 2 है। यस, लेक्चर 1 में हमने जो वो कंप्लीट बेसिक्स को जो है वो क्लियर कर लिया था और अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिया था। सो उसके बाद डोमेन को किस तरह से परचेज करना है, किस तरह से एक्टिवेट करना है, किस तरह से शॉपिफाई के साथ लिस्ट करना है, ये एक ट्यूटोरियल आई होप सो आपने देख लिया होगा। सो आज लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास जो वो टाइप्स हैं प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने की शॉपिफाई पे। सो अगर तो हमने एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है सो वो किस तरह से कर सकते हैं, और अगर तो हमने 10 या 10,000 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर पे, सो कम टाइम पे ये किस तरह से पॉसिबल है। सो यस, लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो आइए स्टार्ट करें। Welcome to Artec Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Now students, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप मेरी जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो सबसे पहले बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे कुछ मेन्यूज आती हैं, कुछ ऑप्शंस आती हैं, मैं इनका जो है वो यूज कर सकता हूँ। एंड सबसे पहले मेन्यू हमारे पास जो है वो होम की आ रही है। होम में हमारे पास जो है वो सबसे पहले ऑप्शन है कि ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि आप अपनी पहली प्रोडक्ट ऐड करें। फिर वो कह रहा है कि कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो एडिट करें, कस्टमाइज करें। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करनी है तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर स्टोर को कस्टमाइज करना है तो मैं कस्टमाइज थीम पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके नीचे पेमेंट प्रोवाइडर मेथड, मतलब मैंने आपको बताया था कि $1 प्लान अगर आपने परचेज करना है तो आपको पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो यस, यहाँ पे आप एक्टिवेट पे क्लिक करें, आप अपना पेपाल का अकाउंट, स्ट्राइप का अकाउंट, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ठीक है, सादा पेन यहाँ पे वगैरह, या बैंक अकाउंट के जो ATM कार्ड होते हैं अब उनको यूज कर सकते हैं। और शिपिंग रेट एंड डोमेन वगैरह भी आप शॉपिफाई पे रहते हुए भी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, सो होम में ज्यादा जो है वो चीजें यूज नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास होम के नीचे एक बटन हमारे पास आता है ऑर्डर के नाम से। ऑर्डर्स में हमारे पास सारे ऑर्डर हिस्ट्री आ रही होगी कि कितने हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स आए हैं हमारे स्टोर पे, और कितने जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारे यहाँ पे आते हैं। उसके नीचे एक ड्राफ्ट का बटन है। ड्राफ्ट में क्या आता है कि लाइक अगर आपने इनवॉइसेस लगानी है या आपने जो है वो डिस्काउंट वगैरह पे करना है तो आप एक ड्राफ्ट ऑर्डर बना करके चेक कर लेते हैं कि कस्टमर किस तरह से जो है वो इसको अवेल कर सकता है, ये आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है अबंडन चेकआउट। ये क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी कस्टमर ने आपके स्टोर से कोई भी चीज को ऐड टू कार्ट तो किया, ठीक है, अपनी बास्केट में डाला, 3-4 प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर दिया, लेकिन चेकआउट नहीं किया, उसको आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं किया, वहीं पे छोड़ दिया। सो इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं अबंडन चेकआउट, कि उसने वहीं पे छोड़ दिया, आगे प्रोसेस किया ही नहीं, परचेज ही नहीं किया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स में आ रही होती है। सो इन शॉर्ट आपका जो है वो जितनी भी ऑर्डर की हिस्ट्री होगी, रिपोर्ट होगी, वो सारी आपको यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट का एक बटन है, मैं इस पे जो है वो क्लिक करता हूँ। सो अब यहाँ पे मैं अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे मीडिया के एक बटन है। मीडिया क्या होता है कि लाइक मैंने अपनी प्रोडक्ट को दिखाना है अपने कस्टमर्स को। सो यहाँ पे मुझे जो है वो उस प्रोडक्ट की इमेज चाहिए होगी या वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, मैं इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ, ज़्यादा सारी 3 से 4 कर सकता हूँ, और वीडियोस भी ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं अपलोड न्यू पे जो है वो क्लिक करता हूँ, एंड आई होप सो मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी। ठीक है, एक ये वाली प्रोडक्ट का इमेज जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इनको आप जो है वो क्रिएटिव भी कह सकते हैं। जैसे आपने जो है वो एड्स वगैरह चलाने होते हैं मेटा पे, सो आप वहाँ पे इमेजेस देते हैं या वीडियोस देते हैं, सो उसको हम यूजुअली क्रिएटिव कहते हैं, ऐड क्रिएटिव। ठीक है, आप इसको क्रिएटिव कह लें। सो उसके बाद स्टूडेंट्स, एक ये वाला मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट है, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, एंड ऐड मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ, और मेरे ख्याल से ये वाले 2 प्रोडक्ट्स भी लिस्ट हो जाएं। ठीक है, समटाइम्स ज़्यादा रेजोल्यूशन, बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज भी यहाँ पे अपलोड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एरर आ गया। क्यों आ गया? कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस थे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि लाइक किसी भी स्टोर पे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट
का इमेज होता है, आप उस पे क्लिक करते हैं, सो उसके अंदर फर्दर सब इमेजेस होते हैं, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये स्टोर है, सो मैं एक प्रोडक्ट पे जो है वो क्लिक करता हूँ, किसी भी एक प्रोडक्ट पे मैंने जो है वो क्लिक किया, सो मैंने तो मेन इमेज पे क्लिक किया था, सो आप देखें उसके अंदर फर्दर मेरे पास जो है वो सब इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। मैं जो है वो इस पे क्लिक करूंगा, सो ये यहाँ पे शफल हो जाएगी, इस पे करूंगा सो ये आ जाएगी, मतलब जो है वो ये अंदर उसके आगे जो है वो इमेजेस हैं, सही है। सो आप भी ये ऐड कर सकते हैं, आप भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट का मेन इमेज है, मैं चाहूँ तो इसको मेन इमेज बना लो, सो मैंने जस्ट इसको ड्रैग करना है एंड यहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जस्ट इस जो है वो इमेज को यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करना है एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। सो ये जो है वो मेरा एज अ मेन इमेज जो है वो यूज होगा। सबसे पहले ये कस्टमर को नजर आएगा और जब वो इस पे क्लिक करेगा उसके अंदर दूसरे इमेजेस नजर आएंगे, ठीक है। सो यस, आप जो है वो इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जो है वो टाइटल देना है। टाइटल क्या होता है कि लाइक आपके प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो बताता है कि ये प्रोडक्ट इस काम के लिए होने जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो एक कॉफी मशीन है, सो उसका ये टाइटल है, ठीक है, रेशो 6 कॉफी मशीन, समझिए आप, ये जो है वो इसका मेन टाइटल है। सो मैं यहाँ पे आकर के जो है वो टेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है वो मेरा इमेज मेरा जो है वो प्रोडक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि लाइक जो डिस्क्राइब करता है कि आपका प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज होने वाला है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, इसको मैं किस तरह से जो है वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आ रही हैं कि जो डिस्क्राइब करता है मेरी प्रोडक्ट को, ठीक है, कि इसमें ये फीचर्स हैं, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। सो यहाँ पे अभी आप इस प्रोडक्ट का देख सकते हैं, इसने जो है वो बताया हुआ है कि ये ऑफर कर रहा है, मतलब ये जो है वो 6 सीरीज ऑफर कर रहा है, ऑटोमेटिक प्योर ओवर प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कॉफी खुद ब खुद प्योर हो जाएगी। सो उसके बाद प्रीमियम मटेरियल जो है वो यूज हो जाएगा, डिजाइन किया है प्रिसाइज एंड वाटर फ्लो। सो इसके साथ जो 8 कप्स जो है वो यूज हो सकते हैं, मतलब उसने प्रॉपर फीचर्स को जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। सो आपने भी क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप चाहे जीपीटी का यूज कर लें, ग्रॉक, जेमिनी, डीप सीक, किसी का भी करना आप उसका यूज करें, लेकिन 2 से 3 चीजें आपने नोट डाउन करनी है कि आपने जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने बुलेट्स पॉइंट्स यूज करने हैं, आपने बोल्ड करने हैं मेन चीजों को, फिर आपने जो है वो लाइक हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स। सो यहाँ पे अभी आप जो है वो देख सकते हैं हेडिंग मैं जो क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे ही इसकी सिलेक्शन की, अब मैं यहाँ से जो है वो इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक अभी आप देख सकते हैं पैराग्राफ पर मैं क्लिक करूंगा हेडिंग 1, मतलब ये मेन हेडिंग है। सो इसके अंदर ही मेरा जो है वो प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट नेम जैसे मैंने लिखा, सो मैं जो है वो इसको एज एन हेडिंग 4 कर देता हूँ, ठीक है, ये उसके अंदर हेडिंग है, सही है। सो इसी तरह से मैं जो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो लिखता जाऊंगा, सो वो यहाँ पे जो है वो आता जाएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी मेन कीवर्ड को मैंने हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, और अगर तो मैंने इटैलिक करना है मैं इटैलिक कर देता हूँ, अगर तो मुझे अंडरलाइन करना है सो मैं यहाँ से अंडरलाइन पे जो क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे फॉर्मेटिंग होती जा रही है, सही है। सो अगर तो आपने कलर वगैरह चेंज करने हैं, आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज करें, अलाइनमेंट आपने देनी है, अलाइनमेंट देने, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी आप उन मजे की बात इमेजेस या वीडियोस ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए मैं ये प्रोडक्ट जो है वो लगा रहा हूँ, सो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी इमेज लगा दूंगा, ठीक है। सो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इमेज आ जाएगी। अदरवाइज आपने टेबल इंसर्ट करना है, आप टेबल इंसर्ट कर लें। इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में पढ़े उसको फील हो कि यस ये प्रोडक्ट जो है वो एक ट्रस्ट वर्थी प्रोडक्ट है, हमें इसको परचेज करना है, ठीक है, ये होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। और एक और चीज, आपने इमोजीज भी यूज करनी है अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो उसके भी नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो कैटेगरी देख सकते हैं। अच्छा, मजे की बात, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे हालांकि आप देखें टाइटल में भी नहीं मैंने लिखा हुआ कि ये जो है वो एक फेस वॉश है या ये परफ्यूम है, मैंने टाइटल में नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ तो मैं टाइटल में प्रॉपर लिखूं कि ये प्रोडक्ट इसलिए है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसे डिस्क्राइब किया है। लेकिन
शॉपिफाई ने इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है, पर्सनल लुब्रिकेंट्स। क्या मतलब कि यहाँ पे जो है वो स्किन केयर के लिए जो है वो यूज हो सकती है, ठीक है। सो पर्सनल लुब्रिकेंट्स उसने खुद ही कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पर्सनल केयर। अगर तो आपको फील होता है कि आपकी प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी की है लेकिन शॉपिफाई ने गलत डिटेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रहा है, कैटेगरी बता रहा है कि ये प्रोडक्ट इसलिए है, ठीक है। और अगर तो आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा, सो ये रैंकिंग में आएगी। शॉपिफाई पे कोई भी सर्च करेगा, क्रोम पे कोई भी सर्च करेगा, सो आपकी प्रोडक्ट आई होप सो पहले आए, क्योंकि आपकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो वो 2500 रख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्राइस जो है वो 2500 लिख दी। स्टूडेंट्स, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जब आप वेबसाइट पे जो है वो शॉपिंग करने जाते हैं, सो वहाँ पे एक प्राइस लिखी होती है और उस पे एक लाइन लगी होती है कट वाली, ठीक है। और उसके साथ ही एक डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल 5000 की वो प्रोडक्ट है, लेकिन अब वो आपको 2500 की मिल जाएगी, ठीक है। सो कस्टमर क्या कहता है कि वाओ यार, यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ है, सो मैं इसको जो है वो परचेज करता हूँ, ठीक है, मुझे ये चाहिए। सो आपने किस तरह से लगाना है डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर एट का एक बटन है, आपने इस पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपेयर एट प्राइस, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो 5000 जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। सो शो क्या होगा कि ये 5000 की प्रोडक्ट थी, अब ये कैंसिल होके डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 2500 की मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो है वो जरूरी होते हैं। यहाँ तो आप फेक लगा सकते हैं डिस्काउंट, यहाँ आप ओरिजिनल लगा सकते हैं, सो ताकि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें। लेकिन आपने जो है वो ओरिजिनल डिस्काउंट देने हैं, ठीक है। फेक भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक यूनिट प्राइस का बटन है कि अब मैं इस तरह की प्राइस जो है वो डिस्क्राइब कर दूं। फॉर एग्जांपल कभी ना कभी आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल किया होगा जिसमें ग्राम्स होते हैं, ठीक है, या केजी के हिसाब से होती है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो कस्टमर ग्राम में भी ले सकता है, किलोग्राम में भी ले सकता है, केजी में भी, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे तो नहीं ना कर सकते कि आप केजी की भी वही प्राइस रख दें और ग्राम की भी वही रख दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप यहाँ पे टोटल अमाउंट में आएंगे और यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे कि आपकी प्रोडक्ट की जो है वो वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है और साइज कितना है, आप यहाँ पे बता देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है वो ग्राम्स में उसका वेट आता है या किलोग्राम्स में आता है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ तो लीटर में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आता है। साइजेस हैं तो वो मीटर में आ जाते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर बहुत छोटा जो है वो आ जाता है। सो ये सारी चीजें आपने जो है वो डिस्क्राइब कर देनी है और बता देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लीटर में देता हूँ और लीटर में मैं बताता हूँ टोटल 1 लीटर की जो वो अमाउंट है वो है मेरे पास जो है वो 1500 है। मतलब 1 लीटर अगर किसी ने लेना है सो 1500। सो उसके नीचे अब बेस मेजर का क्या मतलब है कि लाइक आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट जो है वो इतनी है और बेस मेजर क्या है कि एक, मतलब 1 लीटर मुझे जो है वो मैं सेल करूंगा किसी को 1500 का है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई को पता चलेगा कि किसी ने 2 लीटर लेना है, सो उसको मैं 3000 में दूंगा। तो किसी ने अगर 3 लीटर लेना है 4500, ठीक है। सो इस तरह से शॉपिफाई खुद से कैलकुलेशन करेगा। ये नहीं होगा कि मैं एक ही दफा प्राइस लिख दूंगा और शॉपिफाई उसी को बेची जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा। सो ये बैकएंड पे डिटेलिंग में, यहाँ पे डिटेल में चीजें ऐसे मैनेज हो रही होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होता है कि लाइक आपके स्टोर में कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये मैं जो है वो प्रोडक्ट लगाई हुई है, सो इसके कितने पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं मैं यहाँ पे जो है वो बता सकता हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री ट्रैक का क्या मतलब है, इन्वेंट्री ट्रैक के जैसे ही प्रोडक्ट खत्म होगा शॉपिफाई ऑटोमेटिकली लेबल लगा देगा और ऊपर लिख देगा सोल्ड आउट, और अब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर पाएंगे और मुझे ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, आप इसको और ले आओ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शॉपिफाई खुद बता रहा है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने स्टार्टिंग में इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। आपने इन्वेंट्री को ट्रैक नहीं करना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि शॉपिफाई मुझे बता देगा और अगर प्रोडक्ट खत्म होगी तो वहां पे सोल्ड आउट लिख देगा, आप कस्टमर परचेज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने खुद से इन्वेंट्री को देखते रहना है। सो जैसे ही ऑर्डर आएगा
अगर तो वो आप शिप पैक करने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि ये तो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो फौरन से आप कहीं से अरेंज करें और उसको शिप करवा दें, पैक करवा के भिजवा दें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट, आपका जो वो सेल खत्म नहीं होगी, सेल आपकी मरेंगी नहीं। ऐसे क्या होगा, आप भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास तो पीछे लाइक इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं पड़ी हुई और ऑर्डर भी नहीं आएगा। सो आपको जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास खत्म हो गई है और इसको लाना है। ऑर्डर, इन शॉर्ट आपके ऑर्डर नहीं रुकने चाहिए। सो दैट्स वाई मैं ये स्टूडेंट्स की यूजुअली ऑफ करवा देता हूँ। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे शिपिंग का एक बटन है। शिपिंग का क्या मतलब है कि अगर तो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है तो ये ऑन होगी, अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो यस ये ऑफ हो जाएगी। सो अगर तो फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि वही बात कि 1 लीटर 1 ग्राम 1 केजी के हिसाब से कितनी शिपिंग पड़ रही है। सो अगर 5 किलो का कोई भी मेरा प्रोडक्ट है सो उस पे इतने शिपिंग चार्जेस आएंगे। 10 किलो का प्रोडक्ट है सो वो इतने जो है वो शिपिंग चार्जेस आएंगे। आप जो वो बता सकते हैं कि अगर 1 किलो का आपका प्रोडक्ट है तो इतने शिपिंग चार्जेस, अगर 10 किलो का प्रोडक्ट है सो इतने जो है वो चार्जेस आएंगे, शिपिंग चार्जेस आएंगे। ठीक है, सो अभी के लिए हम जो है वो इसको ऑफ करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएशंस है, वेरिएंट्स हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने जैकेट जो है वो अपलोड की, लिस्ट की हुई है अपने स्टोर पे। ऐसा भी तो हो सकता है वो जैकेट स्मॉल साइज में भी हो, लार्ज में भी हो, एक्स्ट्रा लार्ज में भी हो, मीडियम में भी हो, या ऐसा भी हो सकता है मैंने जैकेट जो है वो लिस्ट की हुई है अपने स्टोर पे, सो वो ब्लैक कलर में भी है, व्हाइट में भी है, रेड में भी है, ब्राउन में भी है, पिंक में भी है। ठीक है, मतलब वेरिएंट्स हैं। सो हमने किस तरह से वेरिएंट्स लगाने हैं, आप यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करें। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड ऑप्शंस लाइक साइज एंड कलर्स का जो है वो ऑप्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जो वो कलर जो है वो सर्च करता हूँ एंड क्रिएट पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे अब जो है वो ऑप्शन वैल्यू है, सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक भाई ब्लू कलर में भी है, एक मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर में भी है, एक मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर में भी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ से जो है वो ऑप्शंस दे दूंगा एंड देन मैं जो है वो डन पे क्लिक करूंगा। सो जैसे मैं डन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारे पास वेरिएंट्स बन करके आ जाएंगे। ब्लैक का आ जाएगा, ब्लू का आ जाएगा, ब्लैक का आ जाएगा, ब्राउन का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ब्लू की जगह पे ब्लू वाला जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी इमेज जो है वो लगा दूंगा और इसी तरह से ब्लैक वाले सेक्शन में मैं जो है वो ब्लैक वाला प्रोडक्ट जो है वो लगा दूंगा एंड ब्राउन वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे ब्राउन वाला प्रोडक्ट जो है वो लगा दूंगा। अब आप देखेंगे वेरिएंट्स आ गए, कलर्स के वेरिएंट्स। सो अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैंने अगर जैकेट बेचनी है तो स्मॉल का साइज जो है वो स्मॉल के जो पैसे होंगे वो कम होंगे, मीडियम के पैसे थोड़े से ज्यादा होंगे, लार्ज के उससे ज्यादा एंड एक्स्ट्रा लार्ज के उससे भी ज्यादा। ऐसा हो सकता है ना, बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं, बड़ों के थोड़े महंगे होते हैं। सो उसी तरह से आप यहाँ पे प्राइसेस वेरिएंट्स के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। भाई ब्लू कलर का जो प्रोडक्ट है ना, ब्लू कलर का, वो मैं आपको 3000 का दूंगा। ठीक है, एंड डन। लेकिन जो ब्राउन वाला प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता मिल जाएगा, मैं यहाँ से आपको जो है वो 1500 का दे दूंगा। ब्लू वाला प्रोडक्ट है वो 2500 का, ब्लैक वाला प्रोडक्ट 3000 का। ठीक है, ब्लैक थोड़ा सा महंगा है। सो दैट्स वाई आप दैट इज हाउ कि आप जो है वो वेरिएंट्स यहाँ से बना सकते हैं। मैंने कलर की बनाई या आप साइजेस की बना ले। सो ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी मेटाफिल है। सो अभी के लिए आप ये छोड़ें, अदरवाइज आप जो है वो यहाँ पे टैग्स वगैरह लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं ये किस लिए होने जा रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये फ्रेगनेंस है, और क्या आ सकता है यहाँ पे, लुब्रिकेंट फॉर्म आ सकता है, और क्या यहाँ पे और जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे लगानी है आप लगा दें। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, सो जैसे ही मैं सर्च इंजन लिस्टिंग के एडिट पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे पेज टाइटल आ जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी एंड यूआरएल हैंडल। पेज टाइटल क्या है कि कोई भी सर्च करेगा मेरे प्रोडक्ट के नाम को, किस नाम से सर्च करे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अभी मैंने टेस्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कोई भी टेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सर्च करेगा मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है कि लाइक मैंने जो डिस्क्रिप्शन जो वहां पे ऐड की थी वो सारी यहाँ पे आ रही है। सो आप इसको भी बता सकते हैं। एंड यूआरएल हैंडल कि मेरा प्रोडक्ट, मेरे स्टोर का नेम और उसके साथ मेरे प्रोडक्ट का नेम
कोई भी सर्च करेगा, क्रोम पे करेगा, एज पे करेगा, किसी भी ब्राउजर पे करेगा, मेरा प्रोडक्ट आएगा। सो यहाँ से मैं जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिख सकता हूँ। बाज लोगों को मैंने देखा वो बड़ा बड़ा जो है वो नाम लिख देते हैं। सो जो यूआरएल होता है इतना बड़ा होता है कि लोगों को समझ ही नहीं लग रही होती कि यूआरएल है। सो छोटा सा नाम रखें, छोटा सा टाइटल रखें, एंड यूआरएल हैंडल में चाहे नाम बड़ा रख दें, लेकिन यूआरएल टाइटल में आके यूआरएल छोटा रखें, लिंक छोटा रखें। किसी को भी लिंक भेजना है तो छोटा सा हो। सो दैट इज हाउ कि आप बैकएंड पे ये सारी चीजें जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं और ऐसे कर रहे होते हैं। सो यस, ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे सेव पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ, एंड क्या होगा कि मेरा जो है वो प्रोडक्ट लग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड का जो है वो बटन आ चुका है। सो अभी मैं ऑनलाइन स्टोर के साथ यहाँ पे आई वाला बटन है, ठीक है, मैं इस पे जो है वो क्लिक करता हूँ। ये आई वाले बटन का क्या मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे कस्टमर को मेरा स्टोर नजर आएगा मैं उसको देख सकता हूँ। अभी आप देखें मेरा स्टोर इस तरह से विजिबल है। सो यस, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया है। और जो चीज मैं आपको बता रहा था फेक डिस्काउंट वाली या ओरिजिनल डिस्काउंट वाली, सो ये देखें 5000 आया हुआ है ओरिजिनल प्राइस, ये कटी हुई है। सो डिस्काउंट 50% का मिला हुआ है और 2500 आ रहा है, 3% का डिस्काउंट। सो अब मेन इमेज पे मैं क्लिक करूंगा, सो उसके अंदर मेरे पास जो सब इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आप देखें कि मैंने जो है वो टाइटल लिखा, ये डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है, एंड देन डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेज लगी हुई है, ठीक है। सो ये एक जो है वो मैंने जस्ट आपको जो है वो एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाई कि इस तरह से आप जो है वो मैनुअल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सो ये मैनुअल वे था। सो आप ऑटोमेटिक प्रोडक्ट भी कर सकते हैं कि 50, 100, 2000 प्रोडक्ट्स को एट अ टाइम जो है वो लिस्ट करें। सो मैंने कोशिश की थी कि आज के लेक्चर में कवर हो जाए, लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया डिटेल में आपको समझाने के लिए। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर अप करेंगे। सो क्लास पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Connecting you to थैंक future यू। with every new fixture.